किसानों और सरकार के बीच में 5वें दौर की वार्ता बेनतीजा। सरकार संशोधन को तैयार, लेकिन किसान कृषि कानून रद्द करवाने पर अड़े। किसानों और सरकार के बीच में अब अगली वार्ता 9 दिसंबर को होगी। वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसान यूनियनों ने किया ऐलान कि 8 दिसंबर को बात बंद रखने का किसान ने किया है ऐलान। सरकार के किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दिल्ली अपनी परेशानी और न बढ़ाए। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी रहेगा। प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के हरियाणा और यूपी के कटे हुए कई इलाकों में आज भी रह सकता है जाम। अलर्ट पर पुलिस। किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी का भारत ने दिया है कूटनीतिक जवाब। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर कनाडा में कोरोना पर होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में नहीं होंगे शामिल। भारत की नाराजगी के बावजूद कनाडा के पीएम अपने बयान पर कायम। किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए निकले किसान बैतूल पहुंचे। अमरावती जिले से 400 किसान कार और बाइक रैली निकालकर दिल्ली के लिए निकले। किसान बैतूल, भोपाल, गुना, आगरा होते हुए यहां पर 10 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। कृषि कानून के खिलाफ एमपी में भी किसान विरोध कर रहे हैं। वहीं पर शनिवार को मंदसौर में गांधी चौराहे पर किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान नारेबाजी की। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। मालवा किसान संघर्ष समिति और राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले हुए प्रदर्शन में कृषि कानून की प्रतियां भी जलाई गई हैं। कृषि कानून में एमएसपी की मांग करते हुए कहा कि अगर मांग नहीं मानी जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसान आंदोलन के समर्थन में देवास के किसान भी आ गए हैं। युवा किसान संगठन ने हाथों में हल लेकर भोपाल चौराहे से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, जिसमें जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। किसानों ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों में सुधार हो। किसानों ने कहा कि दिल्ली में जो हालात बन रहे हैं वो चिंता का विषय है। किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। कहा कि किसानों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धान खरीदी और किसान आंदोलन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर बीजेपी अफवाह फैला रही है, किसानों को भ्रमित कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसान पूरा धान बेच सके, इसलिए निगरानी समिति गठित की गई है। वहीं पर किसान आंदोलन को लेकर कहा कि कृषि कानून पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि किसान को बर्बाद करने वाला काला कानून है। बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में कोरबा में भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कोरबा में बांकी मोगरा इलाके में किसानों ने पीएम मोदी के साथ ही बड़े व्यापारियों का पुतला फूंका। किसानों ने सरकार पर कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। कृषि कानून पर एक और किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी कहते हैं किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, तो वहीं पर सीएम शिवराज कहते हैं कि अन्य प्रदेश की फसल बिकने नहीं दूंगा। वहीं पर बीजेपी ने कहा कि किसानों के बीच कांग्रेस भ्रम फैला रही है। समर्थन मूल्य और मंडियों को खत्म करने का प्रावधान नहीं है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सिवनी में धान खरीदी कर रही समितियों ने खरीदी बंद करने का ऐलान किया। समितियों ने इसे लेकर सीएम के नाम को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समितियों ने नागरिक आपूर्ति निगम पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। दरअसल सिवनी में नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से धान की अच्छी गुणवत्ता न होने का कहकर लगातार रिजेक्ट भी किया जा रहा था। वहीं पर इसे लेकर किसान काफी परेशान है। किसान लगातार खरीदी केंद्रों में हंगामा कर रहे हैं। समिति संचालकों का कहना है कि जब तक हर समितियों में सर्वेयर नहीं रखा जाएगा तब तक जिले समितियां धान की खरीदी नहीं करेगी। वहीं पर समितियों ने के धान खरीदी बंद किए जाने के फैसले से किसानों के सामने अब धान बेचने का संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल के मिंटो हॉल में स्वच्छता सेवा सम्मान समारोह स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने गुंडा माफियाओं के खिलाफ सख्त नजर आए हैं। सीएम ने कार्यक्रम में कहा कि आप शहर की सफाई में लगे रहिए, मैं प्रदेश से गुंडा माफियाओं की सफाई करने में लगा हूं। सीएम ने कहा कि प्रदेश को माफिया मुक्त बनाना है, किसी भी कीमत पर गुंडे बदमाश नहीं चलेंगे। शहरों की गंदगी के साथ ही इनकी सफाई भी की जाएगी। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी ओम प्रकाश धुर्वे ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए उद्धव सरकार पर हमला बोला। कहा कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का भी एमपी कमलनाथ सरकार जैसा ही हाल होगा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार 2021 से पूरा नहीं कर पाएगी। रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर एक बार फिर से सख्तियों ने जारी है। सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस ने आज से एक बार फिर से अभियान शुरू किया।
रायपुर में बिना सीट बेल्ट और कार चलाने वाले दोपहिया वाहनों पर भी वहीं पर 3 सवारी बैठाने और रॉन्ग साइड चलाने वालों पर भी चालान काटे जाएंगे। इसके साथ ही ओवर स्पीड, नाबालिग ड्राइवर और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्ती की जाएगी। बिलासपुर में शनिवार को 43वां रावत नाच महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, मंत्री ताम्रध्वज साहू और शिव डहरिया समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल के साथ ही सभी नेताओं ने यहां पर रावत नाचा दल के साथ नृत्य किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना का भय बना हुआ है, इसलिए अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। सीएम ने कहा कि राज्य में रोजगार के लिए लंबित भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। वहीं पर निगम मंडल में जल्द नियुक्ति की बात कही। छत्तीसगढ़ के गृह और पीडब्ल्यूडी मंत्री शनिवार को बिलासपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सड़कों को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के कुछ इलाकों को छोड़कर प्रदेश की सड़कों पर एक भी गड्ढा नहीं है। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अधिकारियों को सड़कों के हालात दुरुस्त करने के साथ निर्देश दिए। हालांकि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति खराब बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे को पुलिस थाने में रेड लिस्ट के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। साहू ने कहा कि विधायक ने मुझसे कभी इस बारे में कोई शिकायत नहीं की। अगर मुझ तक ऐसी शिकायत आएगी तो मैं जरूर कार्रवाई करूंगा। हालांकि उन्होंने बिलासपुर पुलिस के कामों की समीक्षा करने की बात कही है। वहीं पर विधायक शैलेश पांडे को सीएम ने नसीहत दी है कि सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधि सरकार के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी करने से बचें, पार्टी फोरम में शिकायत करें। कोंडागांव में किसान की आत्महत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाए। रमन सिंह ने लिखा कि भूपेश सरकार के कुशासन और कुनीतियों ने भी किसान की जान ले लिया। वहीं पर संवेदनहीन सरकार अब किसानों को नशेड़ी बताने पर तुली हुई है। वहीं पर किसान पुत्र होने का स्वांग रचने वाले मुख्यमंत्री को शर्म भी नहीं आती। सीएम भूपेश बघेल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए कि किसानों की कोई भी शिकायत हो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। नारायणपुर में आमदनी खदान बंद करने और बेवजह जेल भेजे गए ग्रामीणों को छोड़ने की मांग को लेकर हजारों ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण नारायणपुर ओरछा मार्ग पर चक्का जाम करके बैठे हैं और आज ग्रामीणों और जिला प्रशासन के बीच में बातचीत होगी। इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। पहले दिन नायब तहसीलदार और एसडीओपी समझाने पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद कोई भी अधिकारी बात करने नहीं पहुंचा। आज सर्व आदिवासी समाज की 10 सदस्यीय समन्वय समिति ग्रामीणों से बातचीत करने पहुंची। बेमेतरा में शहर में सौंदर्यीकरण के नाम पर होने वाले निर्माण कार्य से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 30 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे पर नवागढ़ तिराहा से कोबिया मोड़ तक यहां पर करीब 4 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। निर्माण कार्य को लेकर हो रही तोड़फोड़ के कारण नेशनल हाईवे वन वे हो गया है। वहीं पर जैसे आवागमन में खतरा बना हुआ है। वहीं पर सड़क वन वे होने से सड़क पर ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। वहीं पर सड़क के किनारे बने गड्ढे भी हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। खंडवा में मंत्री विजय शाह ने अपने विधानसभा क्षेत्र के मौजवाड़ी गांव पहुंचे, जहां पर शुक्रवार को बारातियों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दूल्हे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मंत्री विजय शाह ने मृतक के परिजनों को 10-10 हजार की आर्थिक सहायता दी है। वहीं पर परिवारों के बच्चों को सरकारी हॉस्टल में पढ़ाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मंत्री ने घायलों को भी 5-5 हजार की आर्थिक मदद दी। मंत्री मति देवी के बंगले को खाली कराने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग ने आवास खाली करने का नोटिस दिया। बता दें कि शिवराज सरकार में मति देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ है और पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन्हें आवास खाली करने का नोटिस दे दिया है। शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में कोई जिम्मेदार नहीं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स को क्लीन चिट दे दी है। लापरवाही के आरोपों को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अस्पताल लाने में देरी हो गई थी और उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं गया। मंदसौर में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग का डांस करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो 2 दिन पुराना है। एक पारिवारिक शादी में डांस फ्लोर पर थिरकते हुए नजर आए। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 3 महीनों में 92 नवजात बच्चों के मौत के मामले में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन
RS वर्मा ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। डीन ने जांच टीम से डेथ ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। मौत के आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने जांच की मांग की है। तो वहीं पर बीजेपी से सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने मामले में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मंडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं की नसबंदी करने का फर्जीवाड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि स्वास्थ्य मामले ने टारगेट पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के बोडला से महिलाओं को सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया और नसबंदी कर दी। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने तत्काल ही इस शिविर को स्थगित कर दिया। पूरे मामले में बिछड़ स्वास्थ्य केंद्र के BMO और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वहीं पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि कोरोना काल में 30 से ज्यादा महिलाओं ने नसबंदी नहीं की जा सकती है और दूसरे राज्य की महिलाओं की नसबंदी करना भी गलत है। मंदसौर में जिला आपूर्ति विभाग ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापामार कार्रवाई की। 101 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जिला आपूर्ति विभाग को सूचना मिली थी कि सुवासरा के पेट्रोल पंप चौराहे पर स्थित राम स्नेही फर्म में अवैध सिलेंडर डंप किए गए हैं। आपूर्ति विभाग की टीम ने छापा मारा और छापामार में वहां पर 27 सिलेंडर मिले हैं। वहीं पर इस दौरान फर्म के गोदाम से भी 74 से गैस सिलेंडर मिले हैं। दोनों जगहों पर फर्म संचालक गैस सिलेंडरों के दस्तावेज नहीं दिखा पाए। ऐसे में सभी सिलेंडर्स को जब्त कर लिया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। गुना में खाद में मिलावट के मामले में खाद बनाने वाली कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि राघोगढ़ ब्लॉक के किसानों ने सरकारी गोदाम से खाद ली थी और जिसमें पत्थर और रेत निकलने के शिकायत सामने आई थी, जिस पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए। फिलहाल इस मामले में कलेक्टर ने खाद की निर्माता कंपनी एग्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड के क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के खिलाफ राघोगढ़ थाने में FIR दर्ज कराई थी। होशंगाबाद में मार्फेड गोदाम खेड़ा इटारसी से यूरिया वितरण में करीब 4000 बोरियों का घोटाला सामने आया है और SDM MS रघुवंशी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। इसमें वरिष्ठ सहायक और गोदाम प्रभारी रामसिया गुप्ता को दोषी ठहराया गया। कुछ किसानों को भी दोषी पाया गया जिन्होंने मार्फेड गोदाम और MP एग्रो दोनों जगह से यूरिया खरीदा है। वहीं पर कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट के बाद दोषी खाद्य प्रभारी के खिलाफ इटारसी थाने में FIR दर्ज की गई है। 4000 बोरी यूरिया का घोटाला सिर्फ 3 महीने में ही किया गया है। खरगोन जिला मुख्यालय पर 5 गांव के सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। अपर वेदा गांव में यहाँ पर बांध से वेदा नदी में सिंचाई का पानी छोड़ने की मांग है। इस दौरान किसानों ने जोरदार नारेबाजी की है। जल्द पानी छोड़ने जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कहा कि सिंचाई का पानी नहीं छोड़ा गया तो उनकी फसल खराब हो जाएगी। किसानों ने कहा कि अपर वेदा बांध से निकली नहरों का उनके खेत से कमांड एरिया नहीं है। किसानों ने यह भी कहा कि अगर मांग नहीं मानी गई तो 4 महीने तक कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल करेंगे। इंदौर में IG योगेश देशमुख के लगातार औचक निरीक्षण के बाद अब पुलिस थानों में फेरबदल करती नजर आई है। DIG ने कई साल से एक जगह जब इंदौर के 9 थाना प्रभारी बदल दिए हैं। संतोष दूधी को भवर कुआं और राजेश पिथौरिया को कनाड़िया थाने का प्रभार सौंप दिया है। दरअसल पिछले दिनों IG योगेश देशमुख ने इंदौर में पुलिस थानों और पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी संतोष दूधी और राजेश भदौरिया को लाइन अटैच कर दिया था। हालांकि अब उन्होंने भवर कुआं और कनाड़िया थाने का प्रभार सौंपा दिया है। शिवपुरी में रिटायर्ड DSP सुरेश सिंह सिकरवार पर शनिवार को जानलेवा हमला हुआ। प्रॉपर्टी विवाद में रिटायर्ड DSP को बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। जांजगीर चांपा में युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद युवक के शव को जलाने की कोशिश की गई। पिकनिक मनाने आए युवक की दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाए। आपसी विवाद में वारदात को अंजाम देने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अनूपपुर में 1 हफ्ते पहले विद्युत वितरण कंपनी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया और करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया। दरअसल बिजली बिल कलेक्शन सेंटर में 28 नवंबर को 14,23,000 रुपए की चोरी हुई थी, जिसमें से पुलिस ने 10,89,000 रुपए बरामद किए और विभाग के ही वाहन चालक और टेलीफोन ऑपरेटर ने मिलकर चोरी को अंजाम दिया था। राजधानी भोपाल में शनिवार को दिनदहाड़े चाकूबाजी की घटना सामने आई। इससे सनसनी फैल गई। अशोका थाना क्षेत्र के एक साइकिल की दुकान में बदमाशों ने घुसकर चाकूबाजी की।
दुकानदार और कर्मचारियों के साथ बदमाशों ने मारपीट की और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दतिया पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मदनपुरा रोड से अवैध हथियार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सेवड़ा ने नाकाबंदी करके 2 बाइक सवारों को धर दबोचा। टीआई के मुताबिक आरोपी लूट की मंशा से घूम रहे थे। उनके पास से बंदूक और धारदार हथियार बरामद हुआ। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया। सूरजपुर के प्रतापपुर वन क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात वन रक्षक पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया। दरअसल वन रक्षक राहुल सिंह मुखबिर की सूचना पर तस्करों को पकड़वाने गए थे। मौके पर पहुंचकर पूछताछ करने पर तस्करों ने रक्षक पर हमला कर दिया, जिसके कारण राहुल को गंभीर चोटें आई हैं। राहुल सिंह के प्रतापपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी रामफेर यादव नामजद आरोपी बताया जा रहा है। बिलासपुर में एक रेप पीड़ित ने पुलिस पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि वो सिविल लाइन थाने में दुर्गेश राठौर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का शिकायत करने के लिए पहुंची थी। पीड़िता का आरोप है कि थाना पुलिस ने पूरे मामले को हल्के में लिया। पुलिस न्याय की गुहार लेकर गृह मंत्री तारध्वज साहू से मिलने के लिए पहुंची थी। गृह मंत्री ने युवती को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। पन्ना के अमानगंज में तारा गांव के पास सड़क पर घूमते हुए एक टाइगर राहगीरों के कैमरे में कैद हो गया। बाघ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नीमच के भरभड़िया फटे पर अनियंत्रित होकर पलटी है कार। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए, जिला अस्पताल में भर्ती। मड़वानी मैनेज थ्री के पास खड़ा एक कंटेनर देखते देखते आग की चपेट में आ गया। अचानक से ट्रक की बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से बैटरी ब्लास्ट हुई, जिससे कंटेनर का अगला हिस्सा बुरी तरह से जल गया। हादसे में ड्राइवर का चेहरा और हाथ भी झुलस गया है। धमतरी का सिटी कोतवाली थाना कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया। थाने के कर्मचारी लगातार कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, जिसके चलते थाना सिटी कोतवाली में थाना भवन के बाहर परिसर में ही टेबल लगाकर शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों धमतरी के थाना सिटी कोतवाली में कोरोना टीम ने अधिकारी कर्मचारी का टेस्ट किया, जिसमें लगभग 35 लोगों का टेस्ट करवाया गया, जिसमें कोतवाली प्रभारी का कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एमपी में थम नहीं रहे कोरोना के मामले। प्रदेश में 24 घंटे में 1352 नए मरीज आए सामने। कल तक 12 लोगों की मौत हुई। कुल मौतें 3326 हो गई है। 2,13,050 से ज्यादा केसेस हुए। अयोध्या में बालिग ढांचा गिराए जाने की बरसी आज। हिंदू और मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं की अपील। दोनों समाज अपनी आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए किसी तरह का कार्यक्रम न करें। अयोध्या में नहीं होगा कोई कार्यक्रम। दिसंबर में ही शुरू हो सकता है अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य। 7 और 8 दिसंबर को अयोध्या के सर्किट हाउस और राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक होगी और समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र करेंगे बैठक की अध्यक्षता। देश को जल्द मिलेगा अति आधुनिक संसद भवन। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नई इमारत का भूमि पूजन। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को दिया निमंत्रण। रूस की राजधानी मॉस्को में शुरू हुआ है वैक्सीनेशन। जिनके संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा है, उन्हें पहले दी जा रही वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी का इस्तेमाल कर रहा है रूस। राहुल गांधी पर शरद पवार के कमेंट से भड़की है कांग्रेस। महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर का बयान। स्थिर सरकार चाहते हैं तो कांग्रेस आलाकमान पर टिप्पणी से बचे। महाविकास अघाड़ी नेता शरद पवार ने राहुल गांधी की क्षमता पर उठाए थे सवाल।